हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं वीके चौधरी काका ट्रिक वीके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। कुछ बच्चों का यह कहना है कि सर सीटेट का केवल आप पढ़ा रहे हैं, ना कि कंपटीशन का। तो इसमें से जो बच्चे कह रहे हैं वह बच्चे जान लें, प्रेजेंट टाइम में एसएससी जीडी का है। इसमें मैथ और हिंदी क्लास चलाएंगे और एक सीएफ मतलब हो गया करंट अफेयर और कुछ चौथा भाग जो इसमें से एसएससी जीडी का चलाएंगे। स्पेशल एसएससी जीडी का ही चलेगा और कुछ नहीं, स्पेशल एसएससी जीडी। तो करंट अफेयर हो गया। उसके बाद आपका भारतीय संविधान, आपको भारतीय संविधान इस तरह से बताएंगे कि आपके समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान होता क्या है, कैसे हुआ, क्यों किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही बताए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही अनुसार है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप सभी को जीवन उज्जवल मंगलमय हो। ठीक है। तो आज चलिए इसमें भी आपको बता दिया एसएससी जीडी में मैथ, हिंदी, करंट अफेयर, भारतीय संविधान, यह चीज पढ़ाएंगे। यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर लाइव चलेगा, लाइव चलेगा, जो कि सुबह है 8:15 से। जैसे ही हमारे पास व्यवस्था पूर्ण हो जा रही है, वैसे ही हम आप सभी को करंट अफेयर का शुरुआत कर देंगे। और ऐसे करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे, ऐसे करंट अफेयर डालेंगे जो परीक्षा के खोपड़ी में आपको छेद करके आएगा। ठीक है। आप ऐसा सेम का सेम प्रश्न ही पाएंगे कि मतलब यह क्वेश्चन सेम मिल गया, एक भी पॉइंट नहीं बदला है। तो आप सभी लोग यह चीज जान गए कि मतलब हमारे द्वारा मैथ और हिंदी, करंट अफेयर, भारतीय संविधान हमारे यूट्यूब चैनल काका ट्रिक वीके चौधरी पर उपलब्ध है। और शिक्षक भर्ती के लिए टेट और सुपर टेट तथा सीटेट का भी व्यवस्था है। देखिए इतना बोल रहे हैं, पसीना हो रहा है, जितना पसीना हम बहा रहे हैं इस पे सिर्फ एक लाइक ठोक दीजिए। ठोकिए, दबा के ठोकिए। अरे वो आप मेरे भारत के शेर और शेरनियों। चलिए ठीक, धन्यवाद आप लोग को। चलिए देखते हैं, अब मैथ में कुछ एसएससी जीडी के बारे में बता देते हैं, कुछ चैप्टर नोट करवा देते हैं। पुनः अगले दिन से आपको एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स
और हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व दोनों उपलब्ध होगा। यही हाल करंट अफेयर का होगा। कुछ तो क्लास में ही बता देंगे और कुछ आपको HW के रूप में दे देंगे। HW का मतलब होता है होमवर्क, गृह कार्य। ठीक है, ठीक है भाई, छोटे बच्चे नहीं तो मान रहे हैं आप HW नहीं है, गृह कार्य नहीं। कभी कभी छोटे बच्चों की वाली बात कर लेनी चाहिए। आप भी छोटे थे कि नहीं थे? ठीक ठीक ठीक, चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं और सिलेबस लिखवाते हैं एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर है आपका LCM एंड HCF। तीसरा चैप्टर है आपका दशमलव भिन्न। चौथा चैप्टर है आपका, चतुर्थ चैप्टर है आपका सरलीकरण। पांचवा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल। छठवां चैप्टर है आपका औसत। सातवां चैप्टर आपका घातांक और करणी। अगला नंबर है आठवां चैप्टर आपका प्रतिशत। अगला नंबर है नौवां नंबर है आपका लाभ तथा हानि। दसवां चैप्टर है आपका अनुपात तथा समानुपात। यह 10 चैप्टर है। इस 10 चैप्टर को आप सभी लोग 30 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स कर लीजिए। हम साइड होते हैं। देखिए 10 चैप्टर हो गए थे। 11वां चैप्टर, 11 नंबर है आपका समानुपात या मिश्र समानुपात। 12 नंबर है आपका समय और कार्य। 13 नंबर आपका समय तथा दूरी। 14वां नंबर आपका मिश्रण। 15वां चैप्टर आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज।
तो आप इतना 15 चैप्टर कर लेंगे तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी जीडी में मैथ करना। इस 15 चैप्टर से कम आप 18 प्रश्न या 15 प्रश्न तो आंख मूंद के करके आएंगे। 15 क्वेश्चन कम से कम और 18 क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। अगर पूरा सिलेबस हम पढ़ा दिए तो पढ़ाएंगे हम, पढ़ना आपको है, रास्ता दिखाएंगे हम, चलना है आपको। तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं मैथ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा मैथ में। तो आप सभी से पुनः आशा है, 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम साइड हो जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं पहला चैप्टर एसएससी जीडी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ठीक, संख्या पद्धति। इसमें देखिए कितना पॉइंट आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट है जातीय मान, जातीय मान। दूसरा पॉइंट पढ़ना है आपको स्थानीय मान, स्थानीय मान। तीसरा आपको पढ़ना है इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। अगला चैप्टर है, अगला पॉइंट इसमें पढ़ना है भाग संक्रियाएं, भाग संक्रियाएं। अगला पॉइंट आपको पढ़ना है विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। यही पढ़ना है आपको। 5 पॉइंट जो है संख्या पद्धति में पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न। हाँ भाई श्योर हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, और भाग संक्रियाएं होता है, और विभाज्यता का नियम होता है। विभाज्यता मतलब कैसे जो है, किस संख्या से कौन सी संख्या विभाजित है और अविभाजित है। इसमें कुछ नियम भी होते हैं विभाज्यता के नियम में, जैसे 2 का कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 3 से होगी, कौन सी संख्या 4 से होगी, 5, 6, 7, 8, यह सब चेक करना पड़ता है कि कौन संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक, तो इस पॉइंट को 5 पॉइंट को नोट कर लीजिए। पुनः हम जातीय मान बताते हैं और स्थानीय मान बताते हैं। आइए हम सब जानते हैं जातीय मान क्या होता है। हम आपको बताए हैं मान 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह मान लीजिए मान यहाँ है। मान मतलब मानना नहीं, मान जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित है। एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक, तो जातीय मान किसे कहते हैं उसके बारे में आप सभी लोग सुन लीजिए। पहले किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में यानी जो कोई संख्या दी गई है उस संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान स्वयं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 65,683 में 6 का जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। ठीक, तो जातीय मान इसमें जब पूछा जाएगा 6 का पूछा है, देखिए इसमें 2 बार 6 है तो किसी एक का कर लीजिए, या तो इसको 6 का ना करके मान लीजिए 5 का कर लीजिए, 5 का। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, तो परिभाषा पढ़ेंगे। जातीय मान ये कुछ नहीं, जो संख्या पूछा है जिस संख्या में वही संख्या उसका जातीय मान हो गया।
मान लीजिए 5 का पूछा है तो 5 हो गया उसका जातीय मान। अगर 3 का पूछा होता तो 3 हो गया होता। 8 का पूछता तो 8 हो गया होता। अगर 5 का पूछा है तो 5 ही उसका जातीय मान होगा। ठीक, अगला देखते हैं जातीय मान। दिक्कत किसी को? चलिए अगला देखिए स्थानीय मान। स्थानीय मान स्थानीय मान में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000। यह स्थानीय मान है। स्थानीय मान मतलब उसका कौन सी संख्या का पूछा जा रहा है उसमें निर्धारित करेगा और यह पूछ लिया जाएगा कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 65,683 हम लिखे थे जातीय मान में, तो उसमें स्थानीय मान भी वही लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में। ठीक, तो अगर इसमें मान लीजिए जिसमें पूछा जाएगा जिसका, उसके नीचे उस अंक के नीचे अंडरलाइनिंग किया रहेगा। मान लीजिए इस 6 का पूछा जा रहा है तो हम बताएं इकाई का 1 मतलब 3 इकाई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, इकाई मतलब 3 गुणे 1 मतलब इकाई हो गया। दहाई मतलब 8 गुणे 10 दहाई हो गया। सैकड़ा मतलब 6 गुणे 100। हजार मतलब 5 का पूछा है 5 गुणे 1000 बराबर 5000। 6 का पूछा है तो 6 गुणे 10,000 बराबर 60,000। ठीक, इसी को आप विस्तार रूप में लिखते चले जाइए। देखिए 60,000 हो गया, 60,000 प्लस इसको करेंगे 5,000 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 600 हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे 3 हो जाएगा। यह इसे कहते हैं विस्तार रूप। कौन सा रूप कहते हैं? विस्तार रूप। इसी को अगर यहां से 6 लिख दीजिए, यहाँ से 5 लिख दीजिए, यहाँ से 6 लिख दीजिए, यहाँ से 8 लिख दीजिए, यहाँ से 3 लिख दीजिए, तो यह हो गया। देखिए वही पुनः चीज मिल गया 65,683। तो 65,683 हो गया। इस चीज को विस्तार रूप कहते हैं और इस चीज को संयुक्त रूप कहते हैं। संयुक्त रूप कहते हैं। ठीक, अब आशा है आप सभी से कि जातीय मान और स्थानीय मान बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। क्वेश्चन पूछता है जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए। जातीय मान लीजिए दिया है इतना, और स्थानीय मान दिया है मान लीजिए 85, 600, 85, 62 दिया है। 85, 62 यह अंक नहीं दिया रहेगा, केवल इसी अंक दिया रहेगा। 86, 8,635 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। अगर जातीय मान पूछ रहा है तो जातीय मान बराबर 6 हो जाएगा। स्थानीय मान पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है तो 600 हो जाएगा। अगर आपसे अंतर पूछ रहा है
अंतर पूछ रहा है तो आप इतने में से 6 घटा देंगे। कितना? 86 35 में से 6 घटा देंगे। देखिए घटाइए, देखिए कितना बच रहा है। यहाँ 3 में से 6 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, इसमें हो जाएगा 13। 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यानी 86 47 बचेगा। 86 47 यह आपका जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर हो गया। ठीक, आइए अब इतने अच्छे से बता रहे हैं जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर भी। ठीक, आपसे विश्वास है, आशा करते हैं कि मतलब आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करें कि सर यह चीज़ मुझे नहीं आ रहा है, उस चीज़ को हमको जरूर एक बार सूचित करें। ठीक, चलिए इसे मिटाते हैं, फिर अगला देखते हैं। चलिए